बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, लीजिए महाराज जी 1.25 किलो लड्डू। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो हनुमान जी महाराज जी को 1.25 किलो लड्डू, 2 किलो तेल, 1 किलो कतली फल। लीजिए महाराज जी हवन सामग्री, महाराज जी 2 पैकेट धूप, ये महाराज जी जनेऊ हनुमान जी महाराज जी के लिए, महाराज जी कटोरी, महाराज जी ये चोला हनुमान जी महाराज जी के लिए, और ये महाराज जी चमेली का तेल, और महाराज जी ये महाराज जी आप ले लीजिए जो आप चमेली का वो ज्योति जलाना है, और महाराज जी ये भी चोला है, और ये महाराज जी उस दिन का बचा चमेली का तेल है, और 2 पैकेट महाराज जी रुई हनुमान जी महाराज जी को बाबूजी श्री दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जी ने भेंट किया है, जो गुड़गांव रहते हैं। महाराज जी दानवीर हमारा सती परिवार धन्य है, जो संग्रामपुर में चित्रकूट धाम में रामसैया जहाँ पर भगवान शयन करते थे, 11.5 वर्ष शयन किए, उसके जस्ट बगल में श्री हनुमान जी महाराज की स्थापना करवा के उन्होंने महान श्रेय प्राप्त किया। हनुमान जी महाराज उनको सदैव इसी श्रेय के योग्य रखें, और अनवरत उन्होंने पूजा पाठ, साधु संतों की सेवा के निमित्त भोजन सामग्री, पूजन सामग्री, बाल भोग सामग्री और हर तरह से सहायता साधु संतों के लिए उन्होंने किया। आज भी प्रभु जी के सेवार्थ ये सामग्री उन्होंने समर्पित किया है। प्रभु बजरंगबली से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे दानवीर परिवार को सदैव इसी योग्य बना के रखें, ताकि दान धर्म की ध्वजा पताका सदैव ऊंची फहराती रहे, उनके दानवृत्ति कर्म सदैव बढ़ते रहें, उनको सुख सौहार्द समृद्धि की प्राप्ति हो, सतायु हों, दीर्घायु हों, निरोग हों। हमारी बहु बेटियां माताएं सदैव अखंड सौभाग्यवती रहें। प्रभु जी विशेष अनुकंपा करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज की, जय जय कामतानाथ जी परिवार की जय, दानवीर सती परिवार की जय, दानवीर सती परिवार की जय, श्री संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय, संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय, प्राणवीर सती परिवार की जय, दानवीर सती परिवार की जय, दानवीर सती परिवार की जय, श्री संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय, संकट मोचक दिव्यम गंधाढ्यम कुंभसुनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगेताम श्री संकट मोचक हनुमते नमः। चंदनम समर्पयामि। ओ दीप दीपस्तुम कर्म साक्षी वगनता यावत् कर्म समाप्ति तावत् तुम सुस्थिरो भव। दीप ज्योतिर्ये नमः। चंबलमस्तु जा श्री संकट मोचक हनुमते नमः। यज्ञोपवीतं तुभ्यं समर्पयामि। नये विदान्ते आत्मप्रक्षालनार्थे वस्तुं समर्पयामि। ज्योति स्वाहा, अग्निवर्च ज्योति स्वाहा, ज्योतिर्वर्च अग्नि स्वाहा, ज्योतिरग्नि अग्निर्ज्योति स्वाहा। श्री संकटमोचक हनुमते नमः।
कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जग निकट न झांके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, जय बीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए, लंका सुकोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। कि चाहे जितना धन कमा लो, जी। ना ही कुछ लेकर आए थे ना ही कुछ लेकर जाएंगे, जो हम कर्म करेंगे वही हम लेकर जाएंगे। गाड़ी घोड़ी बंगला कार सब कुछ खरीद लो, साथ में कुछ नहीं जाने वाला। ये 4 दिन की जिंदगानी है कि 2 रोटी खाओ चैन से रहो, छल कपट निंदा से दूर रहो। जी। निंदा से है। निंदा से क्या होता है महाराज जी? साधु जी कुर्सी एक ठो लेते आइएगा अपने लिए। निंदा से ये होता है, अगर हम दूसरे किसी की निंदा करते हैं तो जिसकी निंदा करते हैं तो उसके पाप हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। अपने लिए कुर्सी लेते आइएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। इसलिए किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। अच्छा। जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है वो सोच रहा है कि गड्ढा हम दूसरे के लिए खोद रहे हैं, लेकिन नहीं, उसका भ्रम है। वो गड्ढा अपने लिए खोदता है, दूसरे के लिए नहीं खोदता है। अच्छा। अगर हम दूसरे का बुरा चाहेंगे तो उससे पहले बुरा हमारा होगा। अच्छा। बाबा ले आओ। अब हम लोग तो देखो बना रहे हैं टिक्कड़ जी। बस इन्हीं को ही पाएंगे, भगवान को पवाएंगे, अपने हम पाएंगे। हाँ तो जाएगा तो नहीं कुछ, बात तो सच है। जो चीज यहीं की है यहीं रह जाना है। लाए क्या था कि लेके जाओगे? जी जी। केवल आत्मा आई है, वो तो चली जाएगी, उसको तो कोई पकड़ भी नहीं पाएगा ना। बाबा एमा रख दूं? कौन पकड़ेगा उसको? हवा क्या है? हवा तो हमने नाम सुना है। हाँ, इसी तरह आत्मा का नाम सुना है। जैसे हवा का सुना है ऐसे आत्मा भी है। न वो पकड़ने में नहीं आती लेकिन एहसास दिलाती है, आपको जिंदा रखती है। जैसे हवा है तो, लेकिन न पकड़ पाते हो, कोई काम तो कर नहीं पाते हो जी। उसके साथ, केवल एहसास कर पाते हो, अनुभव जी। और वो हवा आपको नचाती रहती है। जी। ये हवा ही तो है, चल रही है, पकड़ लो तो जाने। और साधु जी तपस्या क्या है? अपने आप को तपाना, कोई तपस्या नहीं है, यानी खुद को जलाना। कैसे? अब सूर्य कैसे जलता है? हमने तो देखा कि अभी तक हम ईसा दोष घड़ा में ही जी रहे हैं। तो यही तो बड़ी बात है ना, यही तो कह रहे हैं। क्या है तपस्या? कुछ है ये नहीं है, उसी में लगे हैं, काम क्रोध मद लोभ में, उसकी बुराई, उसकी चुगली, उसकी फलाना। क्या है त्याग? कोई त्याग है? नहीं। आनंद में रहो, और क्योंकि परमात्मा एक आनंद ही है। ना वो पकड़ में आया है और न पकड़ में आएगा, और न किसी ने देखा है न देख पाएगा। केवल अनुभव करते हैं लोग अंदर आत्मा से। मन में लगता है कि हाँ कोई शक्ति है,
शक्ति तो है, कोई ना कोई तो कर ही रही है ना सब कार्य। उन्हीं के विचारों में हम चलते हैं, और ये हमारे खुद की उपज है। हम अच्छे विचारों में चले या बुरे विचारों में चले, ये हमारी उपज है, दूसरे की नहीं। तो अच्छे विचार क्या है साध्वी जी? अरे खुद के बारे में अच्छा सोच लो, या किसी और के बारे में अच्छा सोच लो। अच्छा, लेकिन दूसरे को तो हम अपने मन मुताबिक चलाना चाहते हैं, दूसरे के विषय में अच्छा हम सोचते कहाँ हैं? अरे दूसरे की तो बात छोड़ो, हम ईश्वर को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं कि परमात्मा हमारे हिसाब से चले। तो क्या चलता है क्या? हाँ, लोगों ने प्रकृति को मोड़ना चाहा, ईश्वर को अपने हिसाब से चलाना चाहा। रावण ने जैसे हाँ। भगवान शिव को कैलाश पर्वत भी लंका ले आना चाहे, भले उसकी जी प्यार प्रेम करता था भगवान भोलेनाथ से, सही है। लेकिन जब रावण नहीं बच पाया साध्वी जी अपने मन मुताबिक चलाने से, तो हम कैसे बच सकते हो? तो अनन्य भक्त था परमात्मा का। जब राम नहीं बच पाए तो रावण की तो बात छोड़ो, रावण तो अहंकार में भरा हुआ था। राम तो पूर्ण ब्रह्म बन के आए थे, और कृष्ण भी यही बन के आए थे। जब वो बच पाए क्या? विधि के विधान से, प्रकृति की मार से नहीं बच पाए। वो हम है हल्ला मचाए हैं, ये भगवान, वो भगवान, ये भगवान। लेकिन जब नियति की लाठी चलती है तो उसमें कोई भगवान काम नहीं करता। जी जी, तो नियति है क्या साध्वी जी? ये जो चक्र चल रहा है, आप हवा चला रहे हो क्या? चल रही है ना। सूरज को आप निकाल रहे हो क्या? जी जी, नहीं ना, अपने से निकलता है। रात अपने से होती है, दिन अपने से होता, नदियाँ अपने से बह रही हैं, पहाड़ अपने से खड़े हुए हैं। कहीं प्रलय आ जाता है। यही है नियति। आप कभी खुश हो जाते हो, कभी रोने लगते हो, कभी परेशान हो जाते हो, कभी अपार आनंद में भर जाते हो। यही है वो चक्र, उसी को कहते हैं नियति। वो अपना कार्य करती है। इसलिए आप जिस दायित्व के लिए आए हो तो वो अपना कार्य करो। जो होना होगा वो होगा, जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब भगवान के चक्कर में मत पड़ो, ढूंढ नहीं पाओगे। परेशान हैरान घूम रहे हो। जब व्यक्ति पेट में रहता है ना बच्चा, तो मुट्ठियाँ बंधी होती हैं। उसे ये होता है कि ये भगवान का नाम है, जब मैं धरती में जाऊंगा तो पकड़ के रखूंगा। लेकिन मुट्ठियाँ खुल जाती हैं पैदा होते। वो तभी वो कहाँ कहाँ रोने लगता है। वो कहता है कहाँ कहाँ, अब पूरा जीवन वो कहीं कहीं रहे, उसी की तलाश में रहता है जो खो देता है। जी जी, हाँ, इसलिए आनंद में रहो, मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो। प्रेम से बड़ा कोई चीज नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही उतर ही पार। पार। आप में प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है, तो आप में सब कुछ है। आप में प्रेम नहीं है, आत्माओं को आप खुश कर रहे हो दान करके, पुण्य काम करके, कि आत्माएं खाएं और खुश रहें। जी जी, लेकिन तब भी नहीं आत्माओं को चैन है तो क्या करेंगे? वो भी जूझ रही हैं। तो पुण्य आत्माएं होती हैं। देखो जैसे यहाँ आज भी राक्षस भी है, आज भी कलयुग है, पहले भी कलयुग था। आज भी सतयुग है, पहले भी सतयुग था। पहले भी बुरे लोग थे, आज भी बुरे लोग हैं। क्या रावण पहले नहीं था? जी जी, कि आज हम इतिहास उसका आज तक चला रहे हैं। इतना बड़ा बुरा व्यक्ति था। लेकिन आज के रावण को तो देखा जाए साध्वी जी, तो उस रावण आज के रावण तो ज्यादा पाप करते हैं। जो हमने रामचरितमानस में रावण का पढ़ते हैं, तो
मुझे तो लगता है जी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हम कुछ बोल देंगे तो तमाम तरह के कमेंट आएंगे, लेकिन आज तो उससे कहीं ज़्यादा लोग मतलब अपराध कर रहे हैं। देखो, अपराध पहले भी था, आज भी है और आगे होता भी रहेगा, क्योंकि ये जो प्रकृति की रचना है ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से ही बनी हुई है। ये तीनों से बनी है और तीनों से ही, यानी चाहे मनुष्य का हो, चाहे भौतिक का हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी, सब इसी से बने हुए हैं। अब ये हमारे अंदर है कि हम क्या ले पा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो हमको क्या लेना चाहिए? ये आपके ऊपर है ना, आप अपने सोच का परिणाम हो। आपको क्या चाहिए, आप क्या सोचते हो कि हमें क्या चाहिए। लेकिन साथी जी, तो जीव तो दूसरे को दोष देते हैं। मन को आनंद में रखो, मन को विचारों में, वही तैयारी है। और क्या, खिलाओ पिलाओ, लोगों को खुश रखो, लेकिन खुश नहीं रख सकते हो आप। चाहे जितना करो, ये चाहे कि आप कितना कर दिए तो ये आनंद में रहेंगे, नहीं, क्योंकि उनका नेचर है ना। अच्छा, ऐसा क्यों साध्वी जी की कोई चीज हमें जब मिल जाती है, इसके बाद भी आप आत्म तृप्ति नहीं, हम भागते ही रहते हैं। आजकल हमने सोचा, पहले मेरा एक प्रश्न है कि हम पहले के जमाने में लोग नमक खाकर प्राण दे देते थे, आज आप जिसको नमक खिला दोगे उल्टा हो रहा, वो आपके प्राण ले लेगा। ऐसा क्यों? क्या आपने भी चिंतन किया इस विषय में? भाई, प्रकृति को से जो हम ले रहे हैं तो वो क्या हम दे रहे हैं क्या? प्रकृति आपको कितना प्रेम देती है। जी जी, अगर सोचो, जब जल हम प्यासे होते हैं, जब जल पीते हैं तो अंदर से कितना आनंद आता है, और उस आनंद को हम दे रहे हैं क्या वो नदियों को। अच्छा, ये बताओ, जब राम थे जी, तब क्या मनुष्य नहीं थे क्या संसार में? थे ना। तो राम का साथ मनुष्यों ने दिया क्या? नहीं, बंदरों ने दिया ना। जी जी, तो फिर और आज वही मनुष्य, बंदर पीछे हो गए, मनुष्य आगे है, राम 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 के ठेला लगाए हैं। हाँ जी जी, कितना स्वार्थी है बताओ तो। बंदर पहले भी बेचारा चना केला खाता था, आज भी वही खा रहा। लेकिन साध्वी जी, राम जी ने तो किसी से भेद ही नहीं किया। उन्होंने तो कभी कोई ना देखा कि ये स्त्री है ना पुरुष है। जो हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए, जिसके संगत में हमें आके एक अजीब सा सुकून मिले, हाँ, तो समझ लो कि हाँ, यही है सच्चा गुरु। अच्छा, हाँ, जहाँ पे हमें थोड़ा बेचैनी लगे, हाँ, तो समझ लो सही नहीं है। तो आपको ऐसा कोई मिला अभी तक? हाँ, क्यों नहीं मिले, खुद ही शांत हम हो गए। अच्छा, अच्छा, आपको मिल गए? लेकिन साध्वी जी, खो जाती न पाइया, हल्ला मचाने से नहीं मिलता ना। वो मूर्ख हैं। वो सीधा मैं यही कहना चाहूंगा खुले मैदान में कि वो पक्के मूर्ख हैं जो माँ की निंदा करते हैं। माँ से श्रेष्ठ भगवान भी नहीं, माँ ही भगवान का दर्शन कराती है, माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं। माँ बाप के रूप में भगवान के दर्शन होते हैं, बाकी अन्य कहीं नहीं। वो महामूर्ख हैं जो नारी की निंदा करते हैं, और जो नारी को नारी समझते हैं, हे समझते हैं, कमजोर समझते हैं। अगर नारी नहीं होती ना तो तुम्हारा जन्म नहीं होता, मूर्खों समझ लो, सीधी बात है। हमें किसी का डर नहीं, मैं सीधा बोलता हूँ, जिसको हमारे मैदान में आना हो आ जाए। नारी एक माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, हमारी आराध्य जगदम्बा दुर्गा भी है, आराध्य हमारी परमाराध्य माता सीता भी हैं। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा, उन्होंने अपनी गरिमा को छोड़ के पूरे अयोध्या राज दरबार के सभी लोगों को उन्होंने भोजन बना के अपने हाथ से कराया,
स्वयं सेवा करती थी। काऊ गए थे जो आज यहाँ बता रहे हैं कि नारी क्या है, नारी है। हमें बताया तो नारी सदैव पूज्य है। वो कभी पूज्य है? वो 3 ठे टुर्रा जो लेने जजमानी वाले चेला और इनके माथे पूज्य हैं, गुरु बाबा भगवान बना दिए। अरे ये सब राड़ गंवार है, नीच। इनकी बातें करना, इनका नाम लेने से पाप लग जाता है। ये पुण्यात्मा कैसे हो सकते हैं जो नारी का अपमान करते हैं? नारी क्या है? नारी एक शक्ति है, परमाराध्य है। नारी का जहाँ अपमान होता है वहाँ भगवान भी रुष्ट रहते हैं सदैव। उन लोगों को यह समझना चाहिए कि हम भगवान का ही अपमान कर रहे हैं, भगवान की शक्ति का अपमान कर रहे हैं। अगर नारी नहीं होती ना तो रावण का वध नहीं होता। उन मूर्खों को क्या पता है? मेरा फिर से प्रश्न है। हाँ लेकिन अगर हमारी कोई माँ, कोई बहन अगर संन्यास धारण कर लेती है, हाँ, तो उसको ये समाज स्वीकार क्यों नहीं करता? ना करे भाई। मीरा को किसने स्वीकार किया? समाज की क्या कौन बात करता है? हम ईश्वर के लिए आए हैं कि समाज के लिए? समाज क्या है? समाज तो एक मिट्टी का ढेला है। समाज का मतलब होता है मिट्टी का ढेला। संधि विरोध करते हैं तो वो तो करेंगे ना। उनका रोज का काम है। उनके अगर ये नहीं करेंगे ना तो रोटी हजम नहीं होगी। इसलिए कि पाप की कमाई उनके पास है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास भिक्षान्न है। जो हम हवन करते हैं वही ग्रहण करते हैं। हाथ जला रहे हैं, पैर जला रहे हैं, 24 घंटे में एक बार 4 टिक कर लेना है। इसके बाद भगवान का भजन करना है। वो हम भिक्षा जो मिलेगा हमको वही ग्रहण करेंगे। हम अनर्थ की कमाई जजमानों को बहका के, कुंडली जागृत करके, परमानंद दे के। अरे परमानंद सारा तू देखा नहीं कि परमानंद की परिभाषा क्या है? बताओ। जब परमानंद की परिभाषा पता नहीं है तो तुम दूसरे को क्या दे सकते हो? किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, परमानंद बताएंगे? हैं? प्यासे को पानी दिया नहीं कभी जीवन में, दुत्कार के भगा दिया। अंधे लूले लंगड़े काने बहरे बेचारे विकलांग बैठे हुए हैं, वृद्ध मर रहे हैं, माँ बाप को वहाँ कुत्ते नोच रहे हैं, तुम साले परमानंद दे रहे हो। किसको परमानंद दोगे? बताओ हमें। परमानंद देने वाले पहले आप अपने आप में देखें कि हमने कितना परमानंद प्राप्त किया। का भाव है हमको भी बता दें, हम भी ले लेंगे भाई। हाँ, अरे परमानंद क्या है? उनको खुद इसकी परिभाषा पता नहीं है। परमानंद क्या दूसरे को देंगे? माँ बाप को रोटी दे नहीं सके तो दूसरे को परमानंद देंगे? ये मोदी नोट के चक्कर में तो सब लगे हुए हैं कि गड्डी आए परमानंद बताएं, और गड्डी आए हम खाएं, साले को खासा महुआ देव की पूजा करें, बम बम, बाकी सब खत्म। परमानंद यही है उनका, और यही दे सकते हैं। आओ बेटा, आओ बैठ जाओ, ये प्रसाद है, ग्रहण कर लो। बेटा भी आया, प्रसाद ग्रहण किया, चंदा दिया था 10 लाख रुपया। गुरु बाबा ने उसको महुआ देव की सेवा करा के एक दिन बांका दिया जिंदगी भर के लिए। साला कबाड़ी हो गया, बिक गया। बीवी बच्चे लात मारना शुरू कर दिए। चाय पान की दुकान खोल के बीवी बच्चे बैठ गए। जो गद्दी में बैठ के 10 आदमी को रोजी देता था, रोड छाप हो गया। यही है उनका परमानंद। यही परमानंद दे सकते, बाकी कुछ नहीं दे सकते। किसी को दिया हो बताए? अपने आप में दुनिया को बहकाना छोड़ दे। राम राम कहें। राम के पहले सीता हैं, अगर सीता नहीं तो राम कहीं नहीं। प्रमाणित करके बताएं, और मेरे सामने आए मैं प्रमाणित करता हूं। मेरे सामने आए इस तरह से प्रश्न करने वाले, मेरे सामने आए, मैं उनको प्रमाणित करता हूं कि अगर सीता नहीं तो राम नहीं, राधा नहीं तो कृष्ण नहीं। राधा कृष्ण के प्राणाधिष्ठात्री हैं, प्राण की अधिकारिणी है, वो प्राण है उनका। राधा कोई खिलौना नहीं है, ना कोई नारी है, और उन्हीं का प्रतिरूप हर नारी है हिंदुस्तान की। चाहे वो 80 साल 100 साल की लुरगुद मरने वाली माता जी हो, चाहे जन्म लेने वाली बच्ची हो, चाहे 18 वर्ष की नवयौवना हो, वो भी एक रत्न है, वो भी एक माँ है, एक बहन है। कभी भी आदमी जो संभ्रांत सज्जन लोग हैं ना, अगर कहीं कन्या का जन्म होता है तो बोलते हैं लक्ष्मी जी आई हैं। ये नहीं बोलते कि कन्या का जन्म हुआ, लक्ष्मी जी आई हैं। अरे मूर्खो, नारी का अपमान करने वाले उनसे सब समझ लो, जाके उनसे पूछो कि वो
लक्ष्मी जी क्यों हैं, वो तुमको शुद्ध भाषा में बताएंगे, 2-4 टंडे का आशीर्वाद भी देंगे। नारी का अपमान करना छोड़ दो, मेरी जबान बहकना बंद हो जाएगी। नारी का अपमान करना जारी रखोगे, डंडा लेके पिटाई भी करूंगा। मुझे डरना नहीं है, 2-4 ठो जिन्नात छोड़ दूंगा, तुम्हारी टंगड़ी को तोड़ देंगे। डर नहीं हमको किसी का, मगर इंसान बनो, शैतान मत बनो। नारी का सम्मान करो, माँ बाप की सेवा करो। दुनिया की हर महान माँ बहन बेटी अपनी है। अपना सम्मान जितना चाहते हो उससे 100 गुना नारी का सम्मान करो, तभी तुमको सम्मान मिलेगा। नहीं तो परमानंद देते देते तुम्हें 2 अंगुल की लकड़ी भी नसीब नहीं होगी, साले फेंक देंगे नदी में, कीर कौआ खाएंगे, दाह संस्कार भी नहीं हो पाएगा, समाज को ले ही नहीं सकते। इसलिए नारी का अपमान मत करो। नारी का अपमान मैं सुनता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। नारी मेरी आराध्य है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। इस मृत्यु लोक में आए हैं तो हम सम्मान से जीने के लिए आए हैं, बिना उसके सम्मान नहीं मिल सकता। इसलिए नारी का अपमान कोई मत करे। नारी का अपमान जो करता है वो हमें बताए कि वो आखिर उसका जन्म साले का कैसे हुआ। नारी ने तो धरती से जन्म लिया, शक्तियों ने अयोनिज हैं, परमपिता परमेश्वर ने अयोनिज रूप में जन्म लिया, वो कह सकते हैं, पर उन्होंने कभी निंदा नहीं कहा। उन्होंने तो साक्षात वेदों शास्त्रों में माँ कहा। फिर तुम कहाँ से आ गए इतने बड़े सर्वे सर्वा, जो माँ का अपमान करते हो, बहू बेटी का अपमान करते हो, नारी जाति का अपमान करते हो। सारा तुम प्रकृति का अपमान कर रहे हो, उसी से तुम सांस ले रहे हो। पेड़ पौधे भी प्रकृति के रूप ही हैं। हमारी घास भूसा जो भी अन्न खा रहे हो वही प्रकृति है, वो भी तो नारी है। तुम किस रूप में बच के जाओगे और कहाँ बच के जाओगे? फिर नारी का अपमान करना छोड़ दो, नारी का सम्मान करो, उसकी पूजा करो। नहीं धूप अगरबत्ती कर सकते तो कम से कम उसका सम्मान करो, तभी तुम्हारा कल्याण है। और नहीं तो तुम्हारा परमानंद जो है ना, कहाँ खो जाएगा पता नहीं।